ठीक है, वो उनका मानना है कि ऐसा हो। अब जो भी जिम्मेवारी हाईकमांड देगी उसको मैंने पहले भी तन मन धन से काम करने की कोशिश की है, संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया है और अब भी अगर ये जिम्मेवारी हाईकमांड मेरे कंधों पर डालती है तो उससे जो भी संभव हो सकेगा मैं उसको अच्छी तरह से निभाने का प्रयास करूंगी। लंबा समय हो गया मैम, संगठन की नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं, कई नाराजगियां भी बीच में कई कार्यकर्ताओं में देखी गई। बीते दिनों नीरज भारती की तरफ से ही चाहे कमेंट किया गया हो, इस तरह के तमाम मसले आ रहे हैं। संगठन, आपका क्या मानना है, जब देरी संगठन में हो रही है इस वजह से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी निराशा है? देखिए, हमने तो, हमारा काम नहीं है कि डिसाइड करना, इवेंचुअली इसको हाईकमांड ही डिसाइड करता है। हमने बार बार, कितनी बार रजनी पाटिल जी यहाँ आई है, उनसे भी आग्रह किया है, सभी का व्यू पॉइंट उन्होंने लिया है, सबसे बातचीत की है, सबकी नाराजगी भी उन्होंने सुनी है। अब ये काम उनका है कि किस तरीके से वो हमारी बात हाईकमांड के समक्ष रखती है और क्या वो डिसाइड करते हैं। होना तो बहुत पहले ये काम चाहिए था, पर अभी भी इसको हम इसका एक रूपरेखा नहीं दे पाए हैं। मैं बार बार उनसे फ़ोन पे भी आग्रह करती हूँ, बार बार वो जब आए तब भी सभी कार्यकर्ताओं ने कहा जी हमारी संगठन बहुत फुट पीछे जा रही है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी संगठन, मजबूत संगठन तैयार हो ताकि हम काम करना शुरू करें। अब हमारे पंचायत के इलेक्शन भी बहुत नज़दीक आ चुके हैं, इसलिए भी लोग बहुत वरिड और चिंतित है क्योंकि उसमें भी हमें किसी ना किसी को उतारना होगा। तो ये काम संगठन का होता है कि किसको आपने चुनना है, किसको आगे करना है, तो इसलिए सभी के मन में है कि जल्दी ये कार्य होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से रजनी जी कह के गई है, उन्होंने कहा है कि मैं हाईकमांड से बात करूंगी और अगर वो बुलाएंगे इसके बारे में तो हम जाकर उनसे भी दोबारा बात करने को तैयार हैं। वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा लग रही है, तो क्या उसके बाद ही संगठन में जो है तय होगा हिमाचल प्रदेश का इस तरह, और कौन कौन इसमें आने वाले हैं? देखिए, हो पाया तय मैम? जहाँ तक मूर्ति की बात है, आप सब जानते हैं कि 23 तारीख का दिन हमने इसलिए निर्धारित किया था क्योंकि उस दिन उनका जन्मदिन होता था। लोग बहुत उत्साहित थे, लोगों की इच्छा थी कि ये जल्दी होना चाहिए। इस कार्य को अंजाम देने के लिए हमने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया और उन्होंने भी इसमें सहमति जताई। अब आप जानते हैं कि सोनिया गांधी जी स्वयं आना चाहती थी, राहुल जी से हमने बात की, प्रियंका जी से बात की, खड़गे जी से बात की, वो सब इस कार्यक्रम में आना चाहते थे, किंतु वो 23 तारीख उनको सूट नहीं कर रही थी। तो उन्होंने कहा अगर आप इसको 15 कर देते हैं तो हम सब आएंगे, तो इसलिए ये थोड़ा पोस्टपोन हुआ है ये कार्यक्रम। अब हम उम्मीद करते हैं कि 15 तारीख को अवश्य इसको अनवेल करेंगे और जैसा उन्होंने ही टाइम दिया है, उन्होंने ही कहा कि हम 15 को आकर इसको इनॉग्रेशन में शामिल होंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि खड़गे जी और सोनिया जी और राहुल गांधी और प्रियंका जी इसमें अवश्य आकर इसकी गरिमा को बढ़ाएंगे। और हम चाहते हैं कि इस तरीके का एक मैसेज हिमाचल प्रदेश में जाएगा कि आप अपने लीडर्स को याद रखते हैं। सीनियर लीडर्स जो हाई कमांड से आएंगे, अगर वो इसमें शामिल आते हैं तो बहुत अच्छा मैसेज पूरे हिमाचल प्रदेश में, क्या पूरे भारतवर्ष में जाएगा कि अपने सीनियर लोगों को, जिनका बहुत बड़ा लंबा योगदान रहा है, उनको आज भी आप बड़े श्रद्धा के साथ याद करते हैं। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स,
जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।